अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं आपके सामने अपने चैनल तौकीर वाइज के थ्रू एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास के पेपर होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मार्च में। तो पेपर्स की तैयारी के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कि वो हमें पता हो कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है और स्कीम क्या आ रही है। इस चीज़ का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी तैयारी को स्मार्ट वे से कर कर बहुत बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 10th क्लास का पेपर पैटर्न फिजिक्स का और स्कीम बताने जा रहा हूँ। तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। आपके साथ स्कीम पैटर्न के बाद में इंशाल्लाह एक पेपर भी शेयर करूंगा जिसमें आपको अंदाजा जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने जा रहा है। और उसके साथ आखिर पे मैं कुछ ऐसी टिप्स दे दूंगा जिससे आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पेपर कैसे हल करें, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हाँ जी, चलते हैं। पेपर पैटर्न एंड स्कीम 2024 तमाम पंजाब के बोर्ड्स फैसलाबाद, लाहौर, डेरा गाजी खान, सरगोधा, मुल्तान, यानी कि जितने पंजाब के बोर्ड हैं उसके अलावा आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर बोर्ड का पेपर भी इसी पैटर्न पे होने जा रहा है जो आपको मैं बता रहा हूँ। आप जैसे जानते हैं कि आपके फाइनल पेपर के 60 मार्क्स होंगे, जिसमें आपके पास 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 30 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 18 मार्क्स के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे आएंगे, तरतीब क्या होगी, वो आपको मैं आगे चल के शेयर कर दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नेम है तौकीर वॉइस। हाँ जी, चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एमसीक्यूज की। तो देखिए, आपके पास 12 एमसीक्यू आने हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 10th क्लास की फिजिक्स की बुक चैप्टर नंबर 10 से लेकर 18 तक चलती है, तो ये उसके एमसीक्यूज की तरतीब है। यानी कि चैप्टर 10 से आपका है 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 11 से 1, चैप्टर 12 से 2, चैप्टर 13 से 1, चैप्टर 14 से 2, चैप्टर 15 से 1, चैप्टर 16 से आपके 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर 7 से 1, 17 से 1 और 18 से 1। तो बेटा देखें, इस चीज को समझ लें कि हमारे पास चैप्टर 12, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 16, इसके दो दो एमसीक्यू हैं, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज के लिहाज से ज्यादा है। तो स्मार्ट वे ये है कि मैं थोड़ा सा इन पर ज्यादा फोकस करूं ताकि मेरे ये 6 मार्क्स लाजमन कंफर्म हो सके। ये रहे आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज। नेक्स्ट चले बेटा, तो अभी आपको पता है, मैं भी पेपर शेयर भी करूंगा आपके साथ कि आपके 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमें दिए होते हैं और हमें कहा जाता है कि उनसे 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ये सिचुएशन होती है। 8 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, हमने 5 करने होते हैं, यानी कि 3 की चॉइस होती है और वहां पर भी आपके 10 मार्क्स बनेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे और आपने 5 करने होंगे, यानी कि वहां से भी आपके पास 3 की चॉइस है और 10 मार्क्स। अब मुझे यहाँ पर एक अंदाजा लगाना है कि 3-3 चैप्टर का पेयर बना हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मैंने 5 करने हैं, तो मैं किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करूं और किस पर कम फोकस करूं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और मेरे बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। देखिए जी, आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट आ रहे हैं। अब सामने देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि 3 शॉर्ट आपके चैप्टर 10 से हैं, 3 13 से हैं और 2 चैप्टर 14 से हैं। It means that chapter 10 and chapter 13 is very important according to short questions. यानी कि अगर मैं 3 3 क्वेश्चन मैं कन्फर्म अच्छे तरीके से तैयार कर लूं तो चैप्टर 14 को मुझे इतना अच्छे तरीके से तैयार करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे करें कि इसमें कोई शक नहीं, करें आप सारे करें, लेकिन एक स्मार्ट वे से। स्मार्ट वे क्या बताया, चैप्टर 10 और 13 में ज्यादा शॉर्ट है तो उस पर आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बेटा, आगे बात की समझ। आगे चलें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका पेयर होगा चैप्टर 11, चैप्टर 17 एंड चैप्टर नंबर 18। देखिए जी, वो भी 3 3 2, यानी कि चैप्टर 11 और 17 की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 जमा 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन मुझे करने कितने हैं, 5। तो इसका मतलब यह है कि चैप्टर 18 में मुझे इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कोशिश करें करें तीनों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर 11 और 17 के ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करें बनिस्बत 18 के, ताकि आपके वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएं और आपका टाइम भी बचे और मेहनत भी ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा दे सके।
नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 से लेकर 8 आपको क्वेश्चन 8 मिलेंगे, 5 करने हैं, 3 की चॉइस है, 10 मार्क्स का ये पार्ट होगा। चैप्टर 12 में भी आपके 3 क्वेश्चन आने जा रहे हैं, चैप्टर 15 2 क्वेश्चन और चैप्टर 16 में 3 क्वेश्चंस। तो बेटा इसका मतलब ये है कि मुझे चैप्टर 12 चैप्टर 16 इन पर ज्यादा फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ताकि मैं अपना टाइम बचाकर बाकी टाइम किसी न किसी और एक्टिविटी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यू पर लगा सकूं। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब को देखने से मुझे समझ आ गई, एक तो मुझे पास होना है तो मुझे शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने पड़ेंगे, मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने पड़ेंगे। स्मार्ट वे क्या पता लगा? स्मार्ट वे यहाँ पर पता लगा चैप्टर 10 13 11 17 एंड 12 16, इन 6 चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने ज्यादा मेहनत से तैयार करने हैं, क्योंकि अगर मेरी ज्यादा मेहनत से ये क्वेश्चन सारे तैयार हो गए तो मुझे ये फायदा होगा कि मेरे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे और मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि चैप्टर 14 चैप्टर 18 और चैप्टर 15 पे शॉर्ट क्वेश्चन तो तैयार करूं, लेकिन थोड़े से कम तैयार करूं, इतनी मेहनत ना लगाऊं, ताकि उससे जो टाइम बचेगा, उससे जो मेहनत बचेगी, मैं वो दूसरे किसी टॉपिक पे लगाकर उसको क्लियर करूं। तो ये हमारे पास स्मार्ट वे शॉर्ट क्वेश्चंस का। आगे चलें तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको जैसे पता है कि आपके पास 3 आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है कि थ्योरी का पार्ट होता है, न्यूमेरिकल का। 9 मार्क्स का एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन, 4 नंबर की थ्योरी और 5 नंबर का न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर तरतीब की बात करें तो 3-3 चैप्टर्स के पेयर बने हुए हैं, जिसमें से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो हमें 3 में से 2 करने हैं, तो हम 2 पेयर उठाएं और उनको अच्छे तरीके से, उनमें हर लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हर न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ताकि हमें उससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। देखें जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 10 13 एंड 14, यानी कि पहला चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है और 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, इन 3 चैप्टर में से पेयर बनने जा रहा है। बेटा अगर आपको कोई कहता है कि इसमें न्यूमेरिकल आएगा, इसमें लॉन्ग आएगा, बिल्कुल बकवास करता है, ऐसा कुछ नहीं पता होता। ये बोर्ड वालों की, जो टीचर पेपर बना रहा है उसकी मर्जी होती है, किसी में से भी आपको लॉन्ग या न्यूमेरिकल दे सकता है। बस ये पता है कि इन 3 चैप्टर से मिलकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 11 17 18 से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 7 में 12 15 और 16 से बनेगा। अब आप देखें कि आपको किस चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी है, आप उनके लॉन्ग पेयर्स तैयार कर लें। और बेशक आप एक लॉन्ग पेयर को छोड़ भी दें, कोई इशू नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेशक वो सारे कर लें, लेकिन एक चीज स्मार्ट वे ये है कि वो 6 चैप्टर्स तैयार करें लॉन्ग के लिहाज से भरपूर तरीके से, और एक चैप्टर 3 चैप्टर्स को हल्का फुल्का तैयार कर लें, ताकि आपका जो वक्त बचे उसे किसी दूसरे चीजों में, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में इस्तेमाल करके ज्यादा अच्छे नंबर ले सके। चलिए बेटा, ये हमारे पास स्कीम आ गई, आपने इसको साथ साथ नोट कर लिया होगा। मैं अब आपके सामने शेयर करता हूँ अपना पेपर, जो हमारे पास बोर्ड का पहले प्रीवियस आया हुआ है। ये बेटा आपका एक तो पहले ऐसा एक क्वेश्चन होगा जो अभी स्क्रीन पे शो होगा आपके पास, जिसमें आपके पास जनाब पहला एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा होगा, अगर आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास जनाब ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि हमारे पास ये एमसीक्यूज 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके आएंगे। ये एक मेरे पास उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, एमसीक्यू सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बबल शीट मिलेगी, आपने इसको क्या करना है, उस पर सोल्व करना है। क्लियर बात बेटा? ये तो मेरे पास आ गया ऑब्जेक्टिव। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं, क्योंकि हमें ज्यादा उसकी परेशानी है, तो अगर हम उसकी बात करें तो ये देखें जी, आपके सामने एक पेपर ओपन हो रहा है अभी। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको वाजिया पता लग रहा है, मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करता हूँ तो इसमें आपको पता लगेगा। ये देखें जी कि हमारे पास एक ऊपर क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन का, एक ये दूसरा दिया हुआ है, और एक हमारे पास ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए हैं आपको। और इन 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट से आपने 5-5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा? और अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा आपको 1 2 3, 3 लॉन्ग क्वेश्चन अलिफ बे, यानी कि 2-2 पार्ट्स हैं उसके, तो उसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 4 नंबर का आपका थ्योरी का वर्क होगा और 5 मार्क्स का आपका यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये हमारे पास पिछले साल का प्रीवियस पेपर था, जिसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने जा रहा है, ठीक है? ये हमारे पास नाप स्कीम। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, किसके मुतालिक? भला हमारे पास जो पेपर
कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप लोग कोशिश करें कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वो स्टार्ट करें पेपर पे जो सबसे अच्छे तरीके से आपको आता हो। बेशक वो न्यूमेरिकल है, बेशक वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बेशक शॉर्ट क्वेश्चन का कोई भी नंबर है, क्वेश्चन 2, 3, 4 जिसका भी है, जो अच्छे तरीके से आपको आता है सबसे पहले आप वो करें। सेकंड बेटा आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आप अपना पेपर ऐसे स्टार्ट करना है कि जो आपको चीजें अच्छे तरीके से आती हैं वो पहले हैं, जो आपको थोड़ा सा मतलब कम भूल रही हैं उस पर प्रॉपर याद नहीं है वो एंड पर है। उसके अलावा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये वहां पर काम लाजमी करें कि पेपर आपका बिल्कुल नीट क्लीन हो, साफ हो, लिखा हुआ कटिंग ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया, शॉर्ट क्वेश्चन 5 लिखने हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को पूरा करें। ये नहीं है कि क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन लिख दिया फिर क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन लिख दिया, इस तरह नहीं, इस तरह काम खराब हो जाएगा। जो क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको पहले मुकम्मल करें, अगर वो उस टाइम भूल रहा है उसकी जगह छोड़ दें। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं तो आप एक्स्ट्रा की जगह छोड़ दें। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए और आपके पास टाइम हो तो लाजमन लाजमन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करें, इसका आपको बेनिफिट होगा। लाजमन आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पे करके आए। अगर आपके पास टाइम हो, जगह पहले छोड़ दें, फिर टाइम हो उनको वहां पर लिखें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का अक्सर फायदा हो जाता है। ये बेटा हमारे थोड़ी सी बातें मैंने शेयर की आपके साथ। स्कीम के मुताबिक पेपर पैटर्न के अंदर रहकर पेपर की तैयारी करें, आपके नंबर इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। स्मार्ट वे से तैयारी करें, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पर कम फोकस करें जो कम इंपॉर्टेंट है। अपनी तवज्जो अपने पेपर्स की तरफ दें, आपका टाइम करीब आ चुका है। हमारी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अच्छे नंबर से पास करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।